हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में क्लास 10th के लिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये आपके पास 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तो हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। जो भी सीरीज हमें गिवन है इनका क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें भी हमें सम ही निकालना था, बट इसमें हमें देखिए लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ था। इसमें हमें क्या बोला था कि 10 टर्म्स तक निकालिए, 100 टर्म्स तक निकालिए। मतलब इसमें हमें एक लिमिटेशन दी हुई थी कि इतने टर्म्स तक का आपको सम निकालना है इस सीरीज का। ठीक है, बट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या डिफरेंस है, हमें इसमें लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है। मतलब कि इस सीरीज का फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है एंड सो ऑन, लास्ट टर्म दिया है। हमें नहीं पता कि वो कौन से नंबर का टर्म है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में देखिए सम फाइंड आउट करने के लिए 2 फॉर्मूलाज बताए थे। एक फॉर्मूला होगा जो हमारा इस सिचुएशन में लगेगा और दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो इस सिचुएशन में लगेगा। कौन कौन से तो वो फॉर्मूले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एक जो फॉर्मूला था वो तो था s इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला था जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था। ठीक है, देखिए पहले दूसरा भी लिख लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको इन दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। दूसरा होगा n/2 इंटू a प्लस l। अब देखिए इसमें देखिए l दिया हुआ है, l का मतलब होता है लास्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लास्ट टर्म की क्या दी है, वैल्यू दी हुई है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 में हम इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ना कि इस वाले का। मतलब आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसी के हिसाब से आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला चूज़ करेंगे। ठीक है, बट देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें 3 चीज़ें हैं। मतलब वैसे टोटल 4 हैं, जिसमें से एक s तो हमें फाइंड आउट करना है, बाकी बच्चे इसमें 3 चीज़ें हैं। एक हो गई n की वैल्यू, एक हो गई a की वैल्यू, एक हो गई l की वैल्यू। यानी कि हमें इन तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a और l तो हमारे पास दोनों हैं, a फर्स्ट टर्म हो गया, l लास्ट टर्म हो गया, बट n की वैल्यू हमारे पास नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमने इससे पहले की एक्सरसाइज में nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला यूज़ किया था, उस फॉर्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, सारी की सारी वैल्यू इसमें फिल कर देंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो a की वैल्यू है वो है 7, d निकालना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब nth टर्म निकाला जाएगा उसमें आपको d की वैल्यू भी उसमें फिल करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10.5 में से माइनस कर देंगे 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 21/2 माइनस 7। एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं। वैसे ही आप जो वर्क है d की वैल्यू निकालने का ये रफ में भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14, यानी कि ये देखिए कितना आ गया, 7/2 हमारी d की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें निकालनी है n की वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे। nth टर्म बोले हम उसमें tn लिख लेते थे, an लिख लेते थे, l लिख लेते थे। मैंने बताया था आपको कहाँ कहाँ कौन सी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पे l की वैल्यू है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी, l वाला। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे l इज इक्वल्स टू, ये होता है फॉर्मूला सेम ही होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। एल की जगह कभी आप an लिख लेते हैं, कभी आप tn लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो आपके पास वैल्यू उस टाइम पे अवेलेबल होती है। तो l मेरे पास फ़िलहाल है इसलिए मैंने यहाँ पे l लिखा है। ठीक है, सो ये हो गया 84 इज इक्वल्स टू a हो गया 7 प्लस n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है एंड d की वैल्यू मैंने अभी अभी यहाँ पे निकाली है 7/2। सो ये मेरा हो जाएगा 84 में से मैं इस 7 को इस साइड माइनस में ले आती हूँ, तो इधर थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7n/2 माइनस 7/2। ओके, 84 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना बचेगा, देखिए 14 माइनस 7 हो गए 7, और यहाँ पे भी 7 बचा। ये 7/2 इस साइड ले आते हैं ताकि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे एक साइड हमारे हो जाएंगे। ओके, इधर एलसीएम लेना पड़ेगा।
तो ये आपका हो गया 77 को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 प्लस 1 15 प्लस 7 इक्वल्स टू में 7n/2 ही रहेगा। ये आपका 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट। सो ये आपका हो गया 154 प्लस 7 दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 7 + 4 11 यानी कि 161 इक्वल्स टू 7n। तो n की वैल्यू हो गई आपकी 161 डिवाइडेड बाय 7। डिवाइड कर लीजिए, 7 2 जा 14 कैरी 2, 7 3 जा 21 यानी कि n आपका आ गया 23। अब मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे सम, ये आपका हो जाएगा S = n/2 × a + l। ये फॉर्मूला लिख लिया। n की वैल्यू है आपकी 23/2, a की वैल्यू है 7 एंड l की वैल्यू है आपकी 84। तो ये हो गया 23/2 इंटू, ऐड कर लेते हैं 7 + 4 11, 8 + 1 9, ठीक है। ओके, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है 2093 और डिवाइड हमें करना है 2 से, तो यानी कि ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। सो 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड हाफ, यानी कि जो सम आया है आपका वो आया है 1046:1/2। ओके, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अभी देखिए इसमें हम डायरेक्टली ना इसकी वैल्यूज़ को अप्लाई कर देंगे। a = 34 है, d = आ जाएगा 32 - 34 यानी कि -2, ठीक है। अब l की वैल्यू l का फॉर्मूला क्या था, a + n - 1 × d। जितनी वैल्यूज़ है यहाँ पे फिल कर लेते हैं। l है 10, a है 34, n की वैल्यू हमें निकालनी है, d है आपका -2। तो 10 - 34 इधर कर लेते हैं, ये आ जाएगा -2n + 2। तो इनका डिफरेंस आ गया आपका 24 और ये 2 मैं इस साइड ले आती हूँ, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो -24 - 2 माइनस के हो गए 26 और ये आ गया माइनस का 2n। माइनस से माइनस हम कर देते हैं कैंसिल आउट। n की वैल्यू आ जाएगी 26/2 यानी कि कितना आ गया, 13 आ गया। अब ये सारी वैल्यू फिल कर लीजिए और s की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो सम s = n/2 फॉर्मूला अगेन लिख लेते हैं ताकि हमें लर्न हो जाए। जितना बार लिखेंगे उतना ही अच्छे से हमें ये लर्न हो जाएगा। n/2 13/2 a + l, तो ये आ गया 13/2 × 44। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 22, मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 2 जा 26 + 2 28 यानी कि s की वैल्यू इसके लिए आ चुकी है 286। अभी इसका थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है ये। तो a की वैल्यू है यहाँ पे आपकी -5, d की वैल्यू हो जाएगी -8 में से हम -5 को कर देंगे माइनस, तो ये आ गया -8 - +5 यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। अब फॉर्मूला सेम वही आपकी प्रोसेस जो पहले हम 2 पार्ट्स में कर चुके हैं। l = a + n - 1 × d। यहाँ से n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका हो गया, देखिए l की वैल्यू कितनी है, -230 = a की वैल्यू है -5 + n - 1 × d आ गया -3। ये -5 मैं दूसरी साइड ले आती हूँ -230 के साथ, तो ये हो जाएगा +5 = -3n -+3। तो ये आपका आ जाएगा -225 और ये 3 भी मैं इस साइड ले आती हूँ ताकि नंबर जितने भी हैं वो एक साइड हो जाएं। तो ये आपका आ जाएगा -228 = -3n, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, n आ गया 228/3। 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, n की वैल्यू कितनी आ गई, 76। अब इसे फिल कर लेते हैं और क्या करेंगे, इसकी s की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सो फॉर्मूला एक बार वापस से लिख लेते हैं, n/2 × a + l। n की वैल्यू आ गई 76/2, a कितना है -5 प्लस l की वैल्यू है -230। तो ये आपका हो गया, ये कैंसिल हम इसे कर देते हैं, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38 और ब्रैकेट में आ जाएगा -5 + -230। सो इट विल बी 38 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, -235। मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, यानी कि 38 को मल्टीप्लाई किससे करना है, -235 से।
तो ये हमारा आ जाएगा 8930 और ये किसका आ जाएगा माइनस का। सो एस की वैल्यू कितनी आ गई -8930। सो आज की वीडियो में हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2, इसके सारे पार्ट्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन नंबर 3 से। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।